पिछले वर्ष के अंतिम छोर से लेकर इस साल की नई सीजन में लहसुन मार्केट लगातार कई अच्छे और पॉजिटिव रुझान होने के बावजूद नकारात्मक माहौल में गिरा हुआ है। आइए इन सब नकारात्मक बात की पूरे डेटा के साथ चर्चा करते हैं। एम के कमोडिटी एनालिसिस की यह खास प्रस्तुति में तमन्ना के साथ मार्केट में एक सुचारू रूप से किसानों ने माल की सप्लाई चालू की थी। इस वजह से पिछले हफ्ते मार्केट एक अच्छी पकड़ में आता दिख रहा था। तभी जाकर यह अफवाह फैलाई गई कि निर्यात बंद हो चुका है। यह सरासर गलत बात है। हम आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं कि बांग्लादेश की रोज 5 से 10 गाड़ी निर्यात आराम से हो रही है। इसके अलावा श्रीलंका, दुबई, मलेशिया, इंडोनेशिया, नेपाल, हर जगह हमारा माल जा रहा है। निर्यात में थोड़ी कमी आने का कारण सिर्फ रमजान महीने का ही है। इसके अलावा कोई कारण नहीं है। हमारे चैनल ने आपको लगातार दिखाया है कि पूरे विश्व में लहसुन की अच्छी डिमांड बनी हुई है। उसमें सबसे सस्ता और सबसे अच्छा लहसुन भारत के पास है। इस हिसाब से अभी 2 महीने तक निर्यात में काफी अच्छी पैरिटी के साथ व्यापार हो रहा है। निर्यात अब आगे होली के त्योहार के बाद सूखा मल जब तक आ जाएगा तब तक अच्छी पकड़ बना लगा, यह साफ दिख रहा है। निर्यात करते हुए व्यापारियों से बात करते हुए पता चला कि पूरा विश्व भारत का लहसुन लेने के लिए तैयार है। बस भारत के मार्केट में सप्लाई बनी रहे। विश्व के अलग अलग देशों से लगातार लहसुन की शॉर्टेज की खबरें आ रही है, जैसे कि विश्व के दूसरे नंबर के निर्यातक देश स्पेन में इस साल खुद की खपत का भी लहसुन नहीं है। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में लहसुन की किल्लत है कि वहां एक नंग के भाव से लहसुन बिक रहा है। दूसरी तरफ इंडोनेशिया को हर महीने करीबन 10 से 12 लाख बैग की जरूरत खड़ी हुई है। इंडोनेशिया में डिहाइड्रेशन की खपत भी काफी अच्छी होती है। वहां पर चीन के मुकाबले भारत का डिहाइड्रेशन 40% के भाव में होने की वजह से इंडोनेशिया की 3 पार्टी महुआ में खुद आकर माल ले रही है, तो भारत का लहसुन तो चीन से 25 से 30% भाव में ही है। इंडोनेशिया जैसा गरीब देश जहां सस्ता लहसुन ही चाहिए, वह अवश्य सूखा माल आते ही भारत की तरफ मुड़ेगा, यह तय है। इस तरह से इस रेंज में निर्यात का कारोबार कहीं बंद नहीं हुआ है। बस रमजान के चलते और गीले माल के चलते थोड़ी उसमें कमी आई है, पर होली के बाद यह व्यापार और जोर से चालू हो जाएगा। अब मार्केट में जो नकारात्मक बस चलाई जा रही है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। मार्केट में सरासर गलत बात फैलाई जा रही है कि स्थल 2-3 गुना बुवाई है या फसल है। यह एकदम गलत अफवाह है। हमारी टीम ने जब फील्ड विजिट की तब कहीं से भी डबल रकबा बढ़ता हुआ नहीं दिखाई दिया है। इस क्षेत्र के अच्छे व्यापारियों से बात करके पता चला है कि मैक्सिमम रकबा एमपी में देढ़ा हुआ है को राजस्थान में सवाई से ऊपर बुवाई और उत्पादन नहीं होगा। इसके साथ साथ फसल की स्थिति कहीं पर अच्छी है तो कहीं पर बहुत खराब है। फरवरी में ही तेज धूप से लहसुन ही नहीं, सारी रवि पाक फसल झुलसने लगी है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी फरवरी से ही प्रदेश में गर्मी का प्रकोप तेज हो गया है। पिछले एक पखवाड़े से तापमान 37 से 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। नतीजतन फसलों पर गर्मी का खास असर पड़ रहा है। इस भीषण गर्मी के कारण न सिर्फ फसलों को पानी कमी का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि फसलें भी खराब हो रही हैं। हर साल अप्रैल और मई में तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस के पार चला जाता है, लेकिन इस साल 1-2 महीने पहले ही भीषण गर्मी पड़नी शुरू हो गई है। आप यहाँ प्रस्तुत चार्ट को लेकर समझ जाएंगे कि पिछले 10 सालों में 10 मार्च की स्थिति में पूरा भारत रिकॉर्ड गर्मी का सामना कर रहा है। लहसुन की फसल में पिछले 2-3 दिनों से काफी एरिया से गर्मी की वजह से थ्रिप्स का प्रकोप शुरू होने की खबर आ रही है। कहीं कहीं पर पौधों की स्थिति अच्छी दिख रही है, पर लहसुन की साइज नहीं बन पा रही है। कुल मिलाकर प्रोडक्शन की स्थिति पिछले साल से अच्छी है, परंतु इतनी भी अच्छी नहीं है कि बम्पर उत्पादन होकर निकल आए। उसके सामने बहुत तेजी से माल की निकासी हो रही है। एक अंदाज के हिसाब से 31 मार्च तक भारत में से कल नई फसल का 80 लाख बैग निकल गया है। प्रोडक्शन के हिसाब से देखें तो भारत की कुल फसल का करीबन 25 से 30% हिस्सा निकल चुका है
और अभी फसल के लिए पूरा 1 साल मतलब कि आने वाली 31 मार्च तक देसी ही चाहिए, मतलब कि 75% मॉल में अभी पूरा साल निकालना बाकी है। अगले साल जनवरी फरवरी में देसी माल इसलिए चाहिए क्योंकि इस बार ऊटी में 10% भी बिजाई होने की संभावना नहीं है, इसलिए देसी का व्यापारी करना पड़ेगा। इस 75% फसल में भी इस साल चीन का माल नहीं आएगा, साथ में ऐतिहासिक निर्यात के संजोग भी है और निर्यात चल भी रहा है। बांग्लादेश में करीबन अब तक 1 लाख बैग से ज्यादा माल चला गया है अभी, और 2 महीने जबरदस्त निर्यात के संजोग दिखा रहे इस भाव में पूरे हिंदुस्तान की खपत पिछले साल के मुकाबले 2 गुनी चल रही है। यह बात नोट करने वाली है कि 2 लाख बैग के करीब माल मंडी में आ रहा है, फिर भी सेंटरों की पाइपलाइन अभी खाली की खाली है। किसी भी केंद्र पर 2 या 3 दिन से ज्यादा का माल बैलेंस में नहीं है। यही दिखता है कि खपत रिटेल लेवल पर 2 गुनी बनी हुई है। इसके अलावा आगे जाकर देसी में बीजवारा में भी बहुत माल चाहिए होगा, जो अगस्त में देसी की बहुत बड़ी बिक्री बनकर निकल आएगा। राजस्थान और मध्य प्रदेश में फील्ड विजिट के दौरान पाया गया था कि गेहूं और चने में भी काफी रकबा बढ़ा है। जमीन तो इतनी ही है, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। साथ साथ लास्ट में जिस तरह से देसी में आमद हुई थी, यह देखकर यह बात निश्चित हो रही है कि लहसुन की बुवाई का क्षेत्रफल और फसल किसी भी हाल में 1.5 गुना से ज्यादा नहीं है। कुल मिलाकर यह साल माल फेंकने वाला नहीं है, पर अगर सप्लाई मेंटेन रहेगी और निर्यात का सपोर्ट मिलेगा तो अंत में शॉर्टेज भी बन सकती है। ऐसी परिस्थितियों निकाल कर आ रही है। किसान जल्दबाजी में माल को फेंककर व्यापारियों के लिए भी मुश्किल खड़ी कर रहा है। पिछले सप्ताह में तेजी के बाद मंडी में आमद बढ़ने से जिन व्यापारियों के माल सेंटर पर पड़े हुए थे या रास्ते में थे, उन लोगों को काफी नुकसान हुआ है। अगर व्यापारी की ताकत टूट जाएगी तो उसका नुकसान किसान को ही भुगतना पड़ेगा। इसलिए मार्केट मेंटेन करने के लिए किसानों के द्वारा आमद का मेंटेन होना जरूरी है। यह पूरा साल लागत से नीचे माल बेचने का नहीं है और माल पकड़ के रखने का भी नहीं है। हम शुरू से यही दिखा रहे हैं कि किसने की मेंटेन सप्लाई किसान एवं व्यापारी दोनों के लिए फायदे कारक है, वरना माहौल इतना नकारात्मक बन चुका है कि कोई इसे बाहर नहीं आ पाएगा। अब बात करते हैं मार्केट में जो स्टॉक को लेकर अफवाह फैलाई जा रही है उसके बारे में। मार्केट में यह बात फैलाई जा रही है कि इस साल स्टॉक में व्यापारी अपना साहस नहीं दिखाएंगे। हम यहाँ तथ्यों के आधार पर जो बात रख रहे हैं और जो गणित आपके समझ प्रस्तुत कर रहे हैं, उसमें साफ दिख रहा है कि यह साल स्टॉक के लिए भी उत्तम है। खास करके गुजरात के व्यापारियों से बात करके पता चला है कि गुजरात में इस बार भी स्टॉक के लिए काफी रुझान बना रहा है, क्योंकि पिछले 2 सालों के मुकाबले इस साल की शुरुआत नीचे भाव से हुई है। गणित के हिसाब से आगे जाकर शॉर्टेज भी हो सकती है और यहाँ से 2 गुना भाव होने में कोई दिक्कत व्यापारियों के दिमाग में नहीं है। बाकी कोई और कमोडिटी में स्टॉक का रुझान नहीं बन रहा है। इस हिसाब से ऊँटी बेचने वाले किसान और इस क्षेत्र के कई सालों से जुड़े व्यापारियों द्वारा स्टॉक का काफी अच्छा रुझान भी बन रहा है। इस हिसाब से मार्केट में स्टॉकिस्टों की एंट्री नहीं होगी, यह बात भी गलत साबित हो रही है। और कई सारे परिबल ऐसे हैं जो लगातार मार्केट की मजबूती को दिखा रहे हैं। हम इन बातों को लगातार आपके समक्ष प्रस्तुत करते रहेंगे, पर जिस हिसाब से परिस्थिति बनती दिख रही है वह दिखा रहा है कि होली के बाद मार्केट 10 रुपए की अच्छी खासी तेजी निश्चित रूप से दिखा सकता है। हम बार बार किसानों से अनुरोध कर रहे हैं कि मार्केट की सप्लाई को मेंटेन करके चले, यही सबके लिए मार्केट को आगे चलने के लिए जरूरी बात है। इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी रहे हो वह आप अवश्य कमेंट में लिखें। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।